हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। पिछला जो वीडियो था हमारा राजस्थान की स्थिति और विस्तार से संबंधित था, जिसके अंतर्गत हमने स्थिति का वर्णन किया था। ठीक है, तो टॉपिक अपन डालेंगे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। देखिए, पिछले वीडियो में हमने स्थिति के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे विस्तार के बारे में। ठीक है, इसके विस्तार के बारे में, राजस्थान के विस्तार या राजस्थान का विस्तार। देखिए, राजस्थान के विस्तार को अगर हम देखें तो इसे 3 भागों में देखते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। देखिए किस तरीके से, इस तरीके से देख सकते हैं अपन। इसके 3 भाग हैं और 3 भागों के आधार पर इसका अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, पहला क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर हम राजस्थान के विस्तार को समझेंगे कि कितने बड़े एरिया में हमारा राजस्थान मौजूद है। दूसरा, आकृति, कि हमारे राजस्थान की आकृति कैसी है। और तीसरा है सीमा, हमारा राजस्थान किन किन राज्यों से जुड़ा हुआ है, किन किन देशों से जुड़ा हुआ है, उसकी जो सीमाओं का जो निर्धारण है वो किस प्रकार से है, तो उसका अध्ययन करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो कि हमारा भाग दूसरा है इस टॉपिक का। इस वीडियो में हम केवल मात्र आज हम अध्ययन करेंगे क्षेत्रफल और आकृति के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम सीमा का अध्ययन करेंगे। तो आज हम लेंगे क्षेत्रफल और आकृति के बारे में। तो सबसे पहले हम लेते हैं पहले नंबर का टॉपिक, क्षेत्रफल। ठीक है, इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम डालते हैं क्षेत्रफल के बारे में। देखिए भाई, राजस्थान का क्षेत्रफल विस्तार तो आपको समझ में आ ही गया। एक तो क्षेत्रफल से हम विस्तार को समझते हैं, दूसरा हम आकृति से विस्तार को समझेंगे, और तीसरा हम सीमा से। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो आज होगा क्षेत्रफल। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, पता है आप लोगों को कितना है? राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 32 लाख, सॉरी 32 लाख नहीं, 3 लाख। ठीक है, 32 लाख तो अपना भारत का चला जाता है। 3,42,239। ठीक है, 3,42,239 किलोमीटर, ये हमारा राजस्थान का क्या है? क्षेत्रफल है। अगर इसको हम मील में देखें, ये तो किलोमीटर में है। ठीक है, अगर हम इसको मील में देखें तो कितना? 1,32,139 मील्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल है। अब इसी राजस्थान के क्षेत्रफल के अंतर्गत बहुत चीजें हमको देखनी है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत में कैसा योगदान रखता है, कितना योगदान रखता है। फिर इस राजस्थान में, हमारे राजस्थान में कितने जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं, कितने क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम राजस्थान के क्षेत्रफल का अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना के नोट कर लीजिए कि हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नोट करने वाली चीज है ये। देखिए, नोट करने वाली चीज क्या है? अगर हम राजस्थान के क्षेत्रफल को देश में देखते हैं, भारत में देखते हैं, तो देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का कितना योगदान है वो देखते हैं। देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान। अब आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो कि आकृति में सबसे बड़ा है, और इसका जो भाग है वो 10.4
कितना प्रतिशत? 10.41% हमारे भारत के क्षेत्रफल में योगदान है। मतलब भारत के अंदर जो राजस्थान की जो भूमि है वो 10.41% है। और ये जो आंकड़ा है, आंकड़ा निर्धारित जो किया गया था वो 1 नवंबर 1956 में, 1 नवंबर 1956 में इसे जाना गया। ठीक है, दूसरा देखिए नोट करने वाली चीज क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो स्थान है वो पहले नंबर पे आता है, जो कि अभी मैंने बताया कि भारत जो है उसमें सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो राजस्थान का नाम आता है, तो पहला स्थान तो राजस्थान का ही होगा। ठीक है, तो लिखेंगे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है? अपना पहला स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से माना गया है 1 नवंबर 2000। ठीक है, 1 नवंबर 2000 के आधार पर। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने जिले बड़े हैं और कितने जिले छोटे हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। इसको हम सारणी से समझेंगे, इसको उतारना चाहे तो आप उतार सकते हैं। चलिए, जिले, छोटे जिले, बड़े जिले, कितना क्षेत्रफल है, एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि जैसलमेर का क्षेत्रफल बताइए कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, तो हम इसको इस तरीके से नोट करेंगे। किस तरीके से? राजस्थान के जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, राजस्थान के जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, चलिए अब इसको अपन दो भागों में बांट लेते हैं। एक बड़े जिले और दूसरे जिले होंगे वो होंगे छोटे जिले। ठीक है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से इसको हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे पहले जिस जिले का नाम दिया जाता है वो है जैसलमेर। कौन सा जिला है? जैसलमेर। और अगर हम इसके किलोमीटर की बात करें, ठीक है, इसके किलोमीटर की बात करें तो कितना आपका ये किलोमीटर इसमें आता है। आगे बात समझ में, 38,401 किलोमीटर। अब सोच लीजिए 38,401 किलोमीटर का दायरा कितना होता है। इस एरिए में आपका जैसलमेर जिला मौजूद है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर का स्थान आपका जैसलमेर का आता है। ठीक है, इसके बाद में जो जिला आता है वो आता है बीकानेर का। और बीकानेर का जिला जो है वो है अपना कितना? 30,239 किलोमीटर। ठीक है, ये अपना दूसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर का जो जिला आता है वो आता है बाड़मेर। ठीक है, और बाड़मेर का कितना किलोमीटर है? 28,387 28,387 किलोमीटर। और उसके बाद में जो आता है वो आता है जोधपुर का नाम, जोधपुर। और इसका किलोमीटर कितना माना गया है? 22,850। ये आपका सबसे बड़े जिलों में आने वाला नाम क्षेत्रफल की दृष्टि से। उतार लीजिए इसे। चलिए अब हम बात करते हैं छोटे जिलों की। सबसे पहले नंबर पे आता है धौलपुर, सबसे छोटा जिला। इसका अगर देखा जाए तो मुश्किल से 3,034, ठीक है, 3,034 किलोमीटर का दायरा इस धौलपुर जिले का है, जो कि सबसे छोटा जिला माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है अपना दौसा जिला। और दौसा जिला का है 3,432 किलोमीटर के दायरे में इस जिले का क्षेत्रफल माना गया है। इसके बाद में आता है डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर। और डूंगरपुर जिले का जो क्षेत्र है वो है 37,070, सॉरी 37,000 नहीं, 3,770। ठीक है, 3,770 किलोमीटर इस एरिया में ये फैला हुआ है।
और एक अंत में आता है वो है प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ भी इनसे थोड़ा सा बड़ा है, मतलब सबसे छोटा है छोटा तो कौन सा है, धौलपुर। इसमें सबसे बड़ा है बड़ा कौन सा है, जैसलमेर। इसके बाद में थोड़े बढ़ते हुए क्रम में है, देखिए सब बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, प्रतापगढ़ कौन सा गढ़ है, प्रतापगढ़। और इसका कितना बताया मैंने, सॉरी 4449 ये इसका किलोमीटर है। अब इसको देख लीजिए, सबसे छोटा ठीक है धौलपुर, और सबसे बड़ा कौन सा, जैसलमेर। सबसे बड़ा जैसलमेर, सबसे छोटा धौलपुर। उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, ये आपको याद करने वाली चीज है। एग्जाम में पूछा जाता है किसी भी जिले का नाम डाल के, या फिर सबसे बड़े जिले का पूछ लेता है कि एबीसीडी के अंदर ए ऑप्शन बीकानेर, बी ऑप्शन जोधपुर, सी ऑप्शन धौलपुर और डी ऑप्शन जैसलमेर। सबसे बड़ा जिला कौन सा, जैसलमेर। या फिर इनकी संख्याएं डालकर, मतलब कितना किलोमीटर है, और उसमें पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो उस तरीके से तो छोटा बड़ा जिले के बारे में क्षेत्रफल की दृष्टि से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। आगे इसी क्षेत्रफल से संबंधित है राजस्थान के। देखिए अगर मैं बात करूं जैसलमेर की, ठीक है, अब सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है तो उसी की हम बात करते हैं। देखिए जैसलमेर जो है, जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल का 11.22% है, राजस्थान का। ठीक है, जैसलमेर राजस्थान का, ठीक है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ना सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल का कितना परसेंट बताया मैंने, 11.22% है, जो कि सबसे बड़ा माना गया है। ठीक है, दूसरे नंबर का नोट करने वाली चीज है, राजस्थान में 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला एकमात्र, मतलब 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला किसको माना गया है, आपके किसको माना गया, जैसलमेर को। किसको माना गया, जैसलमेर को। इसको भी हम नोट कर लेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। क्या राजस्थान में 10%, 11.22% से ऊपर है तो 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला जिला, मतलब ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगी, राजस्थान में 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर। ठीक है, सबसे बड़ा जिला है। और सुनिए नोट करने वाली चीजें, उल्टा ले लेते हैं, धौलपुर की बात कर लेते हैं। धौलपुर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का केवल मात्र कितना परसेंट, धौलपुर राजस्थान के क्षेत्रफल का 0.89% है, केवल मात्र, जब तो छोटा है इसलिए इसको सबसे छोटा जिला माना गया है। और सुनिए नोट करने वाली चीजें, राजस्थान में 1% से भी कम क्षेत्रफल वाला मात्र सबसे छोटा जिला, यही टाइप का क्वेश्चन ये नीचे डाल रहा हूं मैं। जैसे इसमें डाला राजस्थान में 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला जिला जैसलमेर डाल सकते हो आप, तो यहां पर इसका ठीक उल्टा, राजस्थान में 1%, यहां पे 10% है, यहां पर 1% से कम, यहां पर अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा माना गया है, धौलपुर। कौन सा माना है, धौलपुर। 1% से भी कम जिसका क्षेत्रफल है वो आपका कौन सा जिला है, धौलपुर, जो कि सबसे छोटा जिला माना गया है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। और भी कई नोट करने वाली चीजें आपको क्षेत्रफल से संबंधित मिलेगी, सो उतारना चाहे तो आप उतार सकते हैं। चलिए देखिए भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से ही क्वेश्चन है। देखिए राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबको पता है, बार बार बोला मैंने। सबसे छोटा जिला, सबसे
छोटे जिला, छोटा जिला धौलपुर, ठीक है, कौन सा, धौलपुर, ठीक है, का 12.66 गुना बड़ा। अगर मैं बात करूं इसकी तुलना, अगर मैं जैसलमेर की तुलना अगर धौलपुर से करता हूं, ठीक है, प्रश्न को समझिए और इसके अंदर से क्वेश्चन कैसे आ सकता है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। अब इसकी तुलना मैं धौलपुर से कर रहा हूं, तो जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा, 22.66 गुना बड़ा आपका जैसलमेर माना गया है, ठीक है, मतलब इससे काफी बड़ा है। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान कितना है, इसकी अब हम बात कर लेते हैं। फिर भारत का तो पता ही आपको होगा, पता, भारत का भी बता देंगे अपन। विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान, ऐसा ही क्वेश्चन भारत का भी होता है। विश्व के क्षेत्रफल में भारत का योगदान, ये दो तरह के क्वेश्चन है। इसमें राजस्थान मतलब वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड में भारत के अंदर, सॉरी, वर्ल्ड में राजस्थान का कितना जमीन है और वर्ल्ड के अंदर भारत की कितनी जमीन है, कितना परसेंट है, उसको देखना है। तो विश्व में अगर राजस्थान का योगदान देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 0.25% मात्र, इतना ही है। और अगर विश्व के क्षेत्रफल में भारत का योगदान देखें तो 2.42% मात्र, ठीक है। ये आपके विश्व स्तर पर हमारे राजस्थान और भारत का क्षेत्रफल के बारे में है कि इतना परसेंट है। चलिए आगे की ओर बढ़ते अपन, इसको उतार लीजिए आप लोग। अब मैं आपको राजस्थान की तुलना कुछ देशों से करके बता रहा हूं, इसे उतारिए आप लोग। देखिए अब मैं आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से थोड़ा सा रोचक चीज बता रहा हूं। प्रमुख देश, कुछ ऐसे देश हैं जिनकी मैं तुलना करूंगा। तुलना किससे करता हूं मैं, राजस्थान से। आप सोचोगे कि राजस्थान कितना बड़ा है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, जर्मनी की। आपको पता होना चाहिए हमारा राजस्थान कितना बड़ा है, जर्मनी जितना बड़ा है उतना ही राजस्थान बड़ा है, मतलब राजस्थान जो है वो जर्मनी के बराबर है, ठीक है। अब जर्मनी देश है, हमारा तो केवल राज्य है, मतलब राजस्थान किसके बराबर है, जर्मनी के। एक देश और का नाम बताता हूं मैं, जापान। जापान भी राजस्थान के बराबर है, उतारते जाइए आप लोग। तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है ब्रिटेन, ठीक है। किसका नाम आता है, ब्रिटेन, जो अंग्रेजों का इंग्लैंड जिसे हम कहते हैं, 2 गुना। राजस्थान जो है वो इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है, ठीक है। इसके बाद सुनिए श्रीलंका। श्रीलंका की बात करें 5 गुना बड़ा, ठीक है। और एक देश और है उसका नाम है इजराइल, ठीक है। इजराइल जो है उससे राजस्थान 17 गुना बड़ा। अब आप सोच लीजिए कि हमारा राजस्थान जो है वो इन देशों की तुलना में कितना बड़ा है, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ही हम बहुत बड़े हैं। भारत में हमारा पहला स्थान आता है, राजस्थान का आता है, और इन देशों से अगर तुलना करें तो राजस्थान इनसे भी काफी बड़ा है। कुछ देश तो बराबर है, कुछ देश इनसे बड़ा राजस्थान का है, ठीक है। चलिए ये तो बात हुई अपनी किसकी, क्षेत्रफल की, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं अपन, हम अगला टॉपिक लेते हैं राजस्थान की आकृति का। छोटा सा टॉपिक है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, इसको तो मैं आपको शॉर्ट शब्दों में भी आपको समझा सकता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये। दूसरा आता है राजस्थान की आकृति। देखिए राजस्थान की आकृति को अगर हम देखें, ठीक है, राजस्थान की आकृति को हम देखें तो राजस्थान की आकृति, एक व्यक्ति है टीएच हेडले, ठीक है। टीएच हेडले नाम के व्यक्ति ने राजस्थान की तुलना या राजस्थान की जो आकृति बताई है, राजस्थान, ठीक है,
टीएच हेडले ने राजस्थान की जो आकृति है कैसी बताई है? रोम्बस, अथवा हम कह सकते हैं विषम कोणीय, या हम कह सकते हैं विषम कोण का मतलब होता है जिसका कोई कोण नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा, ऊंचा नीचे, कैसे भी, ठीक है। राजस्थान इस तरीके से तो है, ऐसे तो है राजस्थान, ठीक है। अब देखिए इसका कोई कोण है नहीं, तो विषम कोणीय हो गया, ठीक है। कौन सा कोण हो गया? विषम कोणीय, या हम कह सकते हैं जिसके चतुर्भुज कह सकते हैं, ठीक है ना। विषम कोणीय चतुर्भुज, 4 तरीके से ये निकला हुआ है, ठीक है, कहा जाता है। और अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो राजस्थान की आकृति जो है, देखिए अपनी लैंग्वेज में, राजस्थान की आकृति पतंग, किसकी तरह? पतंग की तरह है। हमारी जो पतंग होती है काइट उड़ाने वाली, उस पतंग की आकृति या पतंगकार, ठीक है, पतंगकार जैसी या पतंग जैसी आकृति, पतंग ऐसी होती है। और राजस्थान की आकृति भी कुछ कुछ इस तरीके से ही है, जिसके चतुर्भुज, जैसे पतंग की चतुर्भुज आकृति है वैसे ही राजस्थान की आकृति भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगी। विषम कोणीय, राजस्थान का कोई कोण नहीं है, विषम कोण है, टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके से, कैसा ही कोण है, विषम कोण बोलेंगे जिसका कोई कोण नहीं होता। रोम्बस बोल दीजिए, या फिर विषम कोणीय बोल दीजिए, चतुर्भुज बोल दीजिए, या पतंग जैसे आकार की आकृति राजस्थान की बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने राजस्थान के विस्तार के अंदर जो कि 3 बिंदु थे, क्षेत्रफल और आकृति का अध्ययन किया, ठीक है। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट करके इसको आप वीडियो को चला के देख सकते हैं, याद हो जाएगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा तीसरा भाग होगा उसमें हम पढ़ेंगे सीमा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सीमा के बारे में, जिसमें हम राजस्थान की सीमाओं का अध्ययन करेंगे। किन किन राज्यों से हमारे राजस्थान की सीमाएं जुड़ी हुई है, किन किन देशों से, ठीक है ना, देश से भी जुड़ी हुई है राजस्थान की सीमा, तो उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।